अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज स्पेशली जो गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो एक तो अवाम से मुतल्लिक है ही है, लेकिन दूसरी बात जो है कि जिस तरह हम कोई बात करते हैं और अपनी बात से हम थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हैं और हमारी सोच होती है कि नहीं, आज हमारी ये बात जो थी वो ठीक है और कल हमारी वो बात ठीक नहीं रहती। बीइंग जर्नलिस्ट, मुझे इंतहाई अफसोस है इस बात का कि मेरे बहुत सारे ऐसे भाई जो वी लॉग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, एंकर्स हैं, वो उनकी राय पहले पीटीआई के हवाले से कुछ और थी, आज उनकी राय कुछ और है। इसी तरह बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से भी राय बदलती रहती है। ना सिर्फ अवाम की बल्कि सहाफ़ियों की भी राय बदलती रहती है। अमूमन होता है इस तरह है कि सहाफ़ी का जो काम होता है वो हमेशा जो खबर देता है वो मुख्तलिफ ज़राए से उसकी तस्दीक करता है, तस्दीक करने के बाद वो खबर देता है और अपना जो तजिया करता है वो भी उन सारी खबरों का महवर होता है जो उसे ज़राए से मिलती हैं या बाकी चीज़ों से मिलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हकीकत के करीब तर समझा जाता है, उनको हम ज़्यादा कोड करते हैं। जिस तरह मैं अब जिक्र कर रहा हूँ कि अगर मैं पिछले 5-6 साल का मुआजना कर रहा हूँ सियासी, सहाफ़ती या बाकी चीज़ों का, तो मुझे बेशुमार ऐसी शख्सियात नज़र आती हैं, मेरे सामने हैं कि जो पहले एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रही थी, उनके हक में बोल रहे थे। जिस तरह पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के हक में बोल रहे थे, लेकिन आज वो पीटीआई के हक में नहीं बोल रहे। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि इसकी ये वजह हो सकती है कि आज का जो दौर है वो चेंज हो गया है जनाब, बड़े घर ने इस तरह कह दिया। हालांकि ऐसा कोई किरदार नहीं है। हक़ैक़ जो होते हैं वो हक़ैक़ ही रहते हैं, हक़ैक़ कभी मसक नहीं किए जा सकते। हक़ैक़ अगर टाइम गुजर भी जाए ना, उनको ख़राब नहीं किया जाता। हक़ैक़ एक दिन सामने आ ही जाते हैं। जो भी हकीकत होती है वो कभी बदली नहीं जा सकती। आप वक्ती तौर पे उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक बात इसमें ज़रूर है कि वह एक जमात है जो पीपल्स पार्टी है, उनके बारे में अगरचे लोग ये ज़रूर कहते हैं कि ये कमीशन के हवाले से बात करते हैं या लेन देन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो उनकी सियासी बसीरत है उनको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। जो उनकी सियासी किरदार है उसको आज तक कोई नहीं चैलेंज कर सका। लेकिन अगर ज़मीन पे आप रियलिटी को देखते हैं तो वो भी जो पीपल्स पार्टी की है वो किसी दूसरी सियासी जमात की नहीं है। अभी के आप दौर का मुआवजा करें तो ये पिछली हुकूमत गुजरी है पीटीआई की, उससे पिछली हुकूमत जो गुजरी है मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा है? उसमें इंतहाई मुस्बत किरदार पीपल्स पार्टी का रहा है। उसने कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने कि एक तो जो टिनोर है, सियासी टिनोर है, हुकूमती टिनोर है, उसको पूरा किया जाए किसी न किसी तरह से। और दूसरी जो है उनकी ख्वाहिश रही है कि जो अवाम से मुतल्लिक चीज़ें हैं उसको मसक न किया जाए, हक़ैक़ पे रखा जाए और अवाम को सहूलियात ज़रूर दी जाएँ, ताकि अगर हम किसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, असम्बली में स्टैंड कर रहे हैं, किसी जगह भी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं नेशनली, इंटरनेशनली, तो उसमें अवाम का बड़ा अमल दखल है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अवाम के वोटों से ये सारा कुछ बनता है, असम्बली बनती है, असम्बली में जो फैसले होते हैं अवाम के फैसले होते हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ या अपनी गुफ्तगू में ये ज़रूर कहता हूँ, कालम में भी लिखता हूँ कि हमेशा अब पिछले 2-3 टेनोर से कौमी असम्बली का जो इजलास है या सेनेट का इजलास है वो ज़ातियात पे चल रहा है। वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद और इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अवामी जो मसाइल हैं उन पे बहुत कम बात होती है। लेकिन वक़्त गुज़र रहा है, इसी तरह ये भी वक़्त गुज़र जाना है। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है कि सियासी हमदर्दियाँ मफाद परस्ती की वजह से चेंज हो रही हैं। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जहाँ मफादात वाबस्ता होता है वहाँ आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे बहुत से भाई प्रोग्राम करते हैं, बहुत से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन प्रोग्राम हकीकत पर मबनी होना चाहिए कि क्या हक़ैक़ इसके करीब तर हैं या नहीं हैं। जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो पहले